बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। आज की इस वीडियो में हम तवाज़ु के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसकी मानी ये है कि जो शख्स अल्लाह ताला के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसको बुलंदी से नवाजते हैं। जहाँ तक तवाज़ु की अहमियत का ताल्लुक है, तो ये तवाज़ु इतनी अहम चीज़ है कि अगर इंसान के अंदर तवाज़ु ना हो तो यही इंसान फिरऔन और नमरूद बन जाता है। इसलिए कि जब दिल में तवाज़ु की सिफत नहीं होगी तो फिर तकब्बुर ही होगा। दिल में अपनी बड़ाई होगी और ये तकब्बुर और बड़ाई तमाम अमराज़ बातिना की जड़ है। सबसे पहली नाफरमानी की बुनियाद ही यही है। इस कायनात में सबसे पहली नाफरमानी इब्लीस ने की। उसने नाफरमान होने का बीज बोया। उससे पहले नाफरमानी का कोई तसव्वुर नहीं था। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और तमाम फरिश्तों को उनके आगे सजदा करने का हुक्म दिया, तो इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया और कहा, यानी मैं इस आदम से अच्छा हूँ इसलिए कि मुझे आपने आग से पैदा किया है और इसको आपने मिट्टी से पैदा किया है, और आग मिट्टी से अफजल है इसलिए मैं इससे अफजल हूँ और मैं इसको सजदा क्यों करूं। ये सबसे बड़ी नाफरमानी थी जो इस कायनात में सरजद हुई, और इस नाफरमानी की बुनियाद तकब्बुर और बड़ाई थी कि मैं इस आदम से अफजल हूँ या अच्छा हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ। अब इस तकब्बुर के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने उसको राना दरगाह कर दिया। इससे मालूम हुआ कि सारी नाफरमानियों और बुराइयों की जड़ ही तकब्बुर है। जब दिल में तकब्बुर पैदा होगा तो दूसरी बुराइयां भी उसमें जमा होगी। इस तकब्बुर की वजह ये हुई कि शैतान ने अपनी अक्ल पर नाज किया। उसने सोचा कि मैं ऐसी अक्ली दलीलें पेश कर रहा हूँ जिसका तोड़ मुश्किल हो। वो ये कि अगर आग और मिट्टी का तकाबुल किया जाए तो आग मिट्टी से अफजल है। उसने अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी अक्ल चलाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि बारगाहे खुदाबंदी से मरदूद हुआ। इकबाल का एक मशहूर शेर है जिसमें उन्होंने इसी वाक़े की तरफ इस तरह इशारा किया है कि जो अक्ल का गुलाम बन गया उसने अल्लाह की बंदगी का तो इनकार कर दिया। उस शैतान ने ये नहीं सोचा कि जब मामला अल्लाह के साथ है, उसी ने तुझे पैदा किया और उसने आदम को भी पैदा किया, वो खालिक़े कायनात भी है और वो कह रहा है कि तू आदम को सजदा कर। तो अब तेरा काम ये था कि उसके हुक्म के आगे सर झुका देता, मगर तूने उसकी हुक्म की नाफरमानी की और इस तरह मरदूद हुआ। बहरहाल तकब्बुर सारी गुनाहों की जड़ है। तकब्बुर से गुस्सा पैदा होता है, तकब्बुर से हसद पैदा होता है और तकब्बुर से बुग़्ज़ पैदा होता है। तकब्बुर की बुनियाद पर दूसरों की दिल आज़ारी होती है और तकब्बुर से दूसरों की ग़ीबत होती है। जब तक दिल में तवाज़ु ना होगी उस वक्त तक इन बुराइयों से निजात ना होगी। इसलिए एक मोमिन के लिए तवाज़ु को हासिल करना बहुत जरूरी है। तवाज़ु चूँकि अरबी जुबान का लफ्ज़ है, इसकी मानी है अपने आप को कम दर्जा समझना, लिहाजा अपने आप को कम दर्जा वाला कहना तवाज़ु नहीं। जैसा कि आजकल लोग तवाज़ु उसको समझते हैं कि अपने लिए तवाज़ु और इंकिसारी की अल्फाज इस्तेमाल कर ली। मसलन अपने आप को हकीर कह देना, नाचीज कह देना, नाकारा कह देना, ये हताकार गुनाहगार कह देना, और ये समझते हैं कि इन अल्फाज के इस्तेमाल के जरिए तवाज़ु हासिल होगी। हालांकि अपने आप को कमतर कहना तवाज़ु नहीं बल्कि कमतर समझना तवाज़ु है। मसलन ये समझे कि मेरी कोई हैसियत, कोई हकीकत नहीं। अगर मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ तो ये महज अल्लाह की तौफीक है, उसकी अनायत और मेहरबानी है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये है तवाज़ु की हकीकत। जब ये हकीकत हासिल हो जाए तो उसके बाद जुबान से चाहे अपने आप को हकीर और नाचीज
ناکارہ کہو یا نہ کہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو شخص تواضع کی اس حقیقت کو حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ جن بزرگوں کی باتیں سن اور پڑھ کر ہم لوگ دین سمجھتے ہیں ان کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اتنا بے حقیر سمجھتے ہیں جس کی حد و حساب نہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان بہترین لوگوں میں اور بزرگوں میں شمار فرمائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔